आज हम निर्गमन की पुस्तक के 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, सो हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वह हम में मरी फैलाए व तलवार चलवाए। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाने चाहते हो? तुम जाकर अपने अपने बोझ को उठाओ। और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं, फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। और फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को जो उन लोगों के ऊपर थे और उनके सरदारों को यह आज्ञा दी कि तुम जो अब तक ईंटें बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे, सो आगे को न देना। वे आप ही जाकर अपने लिए पुआल इकट्ठा करें। तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी, उतनी ही आगे को भी उनसे बनवाना। ईंटों की गिनती कुछ भी न घटाना, क्योंकि वे आलसी है। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं कि हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। उन मनुष्य से और भी कठिन सेवा करवाई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहे और झूठी बातों पर ध्यान न लगाएं। तब लोगों के परिश्रम कराने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है कि मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा। तुम ही जाकर जहाँ कहीं पुआल मिले वहां से उसको बटोर कर ले आओ, परंतु तुम्हारा काम कुछ भी नहीं घटाया जाएगा। सो वे लोग सारे मिस्र देश में तितर बितर हुए कि पुआल की संति खूंटी बटोरे। और परिश्रम करने वाले यह कहकर उनसे जल्दी करते रहे कि जिस प्रकार तुम पुआल पाकर किया करते थे, उसी प्रकार अपना प्रतिदिन का काम अब भी पूरा करो। और इस्राएलियों में से जिन सरदारों को फिरौन के परिश्रम कराने वालों ने उनका अधिकारी ठहराया था, उन्होंने मार खाई और उनसे पूछा गया कि क्या कारण है कि तुमने अपनी ठहराई हुई ईंटों की गिनती के अनुसार पहले की नाई कल और आज पूरी नहीं कराई। तब इस्राएलियों के सरदारों ने जाकर फिरौन की दोहाई यह कहकर दी कि तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है? तेरे दासों को पुआल तो दिया ही नहीं जाता और वे हमसे कहते रहते हैं कि ईंटें बनाओ, ईंटें बनाओ। और तेरे दासों ने भी मार खाई है, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी, इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने दे। और जब आकर अपना काम करो और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। जब इस्राएलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि उनकी ईंटों की गिनती न घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना पड़ेगा, तब वे जान गए कि उनके दुर्भाग्य के दिन आ गए हैं। जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे उन्हें मिले। और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहरवा कर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। तब मूसा ने यहोवा के पास लौट कर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। इस अध्याय के शुरुआत में हम देखते हैं कि फिरौन ने इस्राएलियों को जाने से इनकार कर दिया। मूसा और हारून जो है वो फिरौन के सामने उपस्थित हुए और उनको विनती की कि हमें जाने दे, जंगल में जाने दे और हम हमारे परमेश्वर को बलि चढ़ाएंगे। लेकिन फिरौन ने मूसा पर लोगों को उनके काम से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। इसके बाद इब्रियों के लिए अब भूसा नहीं, वैसा उन्होंने ऐलान किया। मूसा के अनुरोध के परिणाम स्वरूप फिरौन ने इस्राएलियों से कहा कि वह अब उन्हें उन कगारों के लिए भूसा अब उपलब्ध नहीं कराएगा।
जिन्हें उन्हें बनाने के लिए मजबूर किया गया था। इसके बजाय उन्हें अपने दैनिक ईंट कोटा को बनाए रखते हुए अपने स्वयं के भूसे का स्रोत बनाना होगा। फिरौन ने कहा कि इस्राएलियों ने बलिदान देने के लिए जंगल में जाने का सपना देखा क्योंकि वे बेकार थे और उनके पास अपना समय बिताने के लिए पर्याप्त काम नहीं था, इसलिए उन्होंने उनका काम बढ़ा दिया। इस्राएली सरदारों ने फिरौन से अपनी मांगे कम करने के लिए कहा, परंतु उसने उनकी बात सुनने से भी इनकार कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि इब्रानियों ने मूसा और हारून पर हमला किया। जब इस्राएलियों को एहसास हुआ कि फिरौन नरम नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने मूसा और हारून पर हमला कर दिया। उन्होंने भाइयों पर फिरौन के साथ उनके रिश्ते में खटास लाने का आरोप लगाया। फिरौन के साथ कोई प्रगति नहीं होने पर मूसा चिढ़ गया और उसने परमेश्वर से पूछा कि उसने उसे पहले मिस्र क्यों भेजा था। तो इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि यदि परमेश्वर के लिए आपका कार्य रुक जाता है तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। फिरौन के साथ अपनी पहली बातचीत के बाद मूसा एक गतिरोध पर पहुंच गया, लेकिन वह बातचीत परमेश्वर द्वारा लिखी जा रही बहुस्तरीय कहानी में सिर्फ एक परत थी। यदि आप आश्वस्त है कि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, तो आप इस आश्वासन पर निश्चित रह सकते हैं कि परमेश्वर तैयार होने पर आपको अगला कदम बताएगा। इस बीच निराशा न करें या अपने काम पर सवाल उठाना शुरू न करें, क्योंकि चीज़ें उतनी तेजी से नहीं चल रही होती है जितनी हम सोचते होते हैं। परमेश्वर की बहुत ही बड़ी कहानी का हम भी कहीं ना कहीं एक छोटा हिस्सा होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।